नंबर 35 कोनार्क किंग्स बनाम लद्दाख वुल्व्स। लद्दाख वुल्व्स यदि इस मैच को जीतते हैं तो पॉइंट्स टेबल में छलांग मारने का मौका है। कोनार्क किंग्स जहां थे वहीं रहेंगे और इस संस्करण में तो दोनों ही टीम्स नहीं रहेगी इस मैच के बाद, ये हमें पता है, लेकिन प्लेयर्स के पास मौका है, हो सकता है कि वो रहें। तो चलिए लिए चलते हैं आप सभी को नम्रता के पास जो तैयार है टीम्स को बुलाने को। का स्टार्टिंग लाइनअप ये हम आपसे साझा कर लेते हैं। कोनार्क किंग्स की शुरुआत राजेश दिहुरी, जो आज 1 पॉइंट यदि और निकाल लेते हैं तो इस संस्करण में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करने वाले रेडर बन जाएंगे। नीरज कुमार शेट्टी और करुणाकर ये वो खिलाड़ी हैं जो राजेश का साथ निभाते हुए आपको बतौर रेडर नजर आएंगे। कॉर्नर्स पे देखा जाए तो राइट कॉर्नर के ऊपर संतोष हैं, लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर भूपेंद्र, कवर के ऊपर विश्वजीत और कुणाल बोही जिम्मेदारी निभानी होगी। सबस के ऊपर जितेंद्र, प्रदीप, जगन्नाथ, रश्मि और कामराज है जिसको एशियन गेम्स में जकार्ता में बुलाया गया था, उन्हें हमने भी बुला लिया है। स्वागत है मोहित। थैंक यू सो मच आयुष। और लद्दाख की स्टार्टिंग 7 की बात करें तो संदीप सिंह सेंटर में, राइट के ऊपर जोनी, लेफ्ट को कवर अमृत, राइट इन मन्नत सिंह, लेफ्ट इन लक्ष्मण लाल और राइट कॉर्नर पर अनिल कुमार और लेफ्ट कॉर्नर करण कुमार। यह आज की स्टार्टिंग 7 है लद्दाख की। और सब्स्टिट्यूशन में का सबको पता है कि जब दूसरे टीम को जो ग्राफिक्स कमाल के हैं इस संस्करण में, बहुत सारी चीजों के अंदर हमने नए नए इनोवेशंस देखे। लद्दाख वुल्व्स क्या आज इनोवेशन दिखा है। कुमार तैयार है, विसल का हमें भी इंतजार है और आ चुके हैं राजेश दिहुरी। ऊपर वाले का लिया है आशीर्वाद, तालियों की गड़गड़ाहट और साथ ही साथ जो सपोर्ट फैंस का मिल रहा है उसकी आवाज हमें यहाँ तक सुनाई दे रही है। चाहे आप भारत के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, चाहे आप कोनार्क में हो या आप लद्दाख में हो, फैन कोड हर जगह चल रहा है और हर जगह युवा कबड्डी सीरीज छाया हुआ है। पहली दिन मानिए काम करके दिखाना होगा और दिखाया है। पहला टच पॉइंट लेके आए यहाँ राजेश। आयुष, मैं बोलता हूं कि जब जब राजेश रेड पे जाते हैं तो खाली हाथ वापस नहीं आते हैं। गए थे, गलती कराई राइट इन से। प्रिंस को बीट कर या अमृत को लद्दाख की टीम ऑल आउट के करीब ऑल आउट हो गया। सुपड़ा साहब संतोष ने ये काम करके दिखाया, पहले बोनस दी, बाद में डीप गए, सिंगल थाई होल्ड किया, ध्वस्त कर दिया। पहले ही 6 मिनट में ऑल आउट आता हुआ लद्दाख की टीम को। संतोष बरीक ने बहुत बारीकी से ये पॉइंट निकाला था। पहले बैकट्रेल हुए अपने कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर, घुटनों के बल आया, उसके बाद जो बायां पांव पकड़ में आया था उस एंकल की ग्रिप को छोड़ा नहीं। हालांकि भी काम करके दिखाया। संदीप आए हैं, कल बड़े कमाल के 2 जंप लगाए थे, आज कोशिश कर रहे हैं। बोनस का अटेम्प्ट जरूर किया, बोनस मिलेगी, लेकिन आज कोनार्क का डिफेंस संयम रख रहा है, एकजुट यूनिटी दिखा रहा है, कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। यूश गजब का कॉम्बिनेशन आते हुए राजेश। और मोहित, अच्छी चीज जो मुझे राजेश की पिछली रेड में लगी थी कि सीधे लक्ष्मण पे निशाना साधा था, क्योंकि लक्ष्मण एक ऐसा रेडर है जो रिवाइवल लगातार दिला रहा है। अब दूसरे जो रेडर आ रहे हैं वो ऐसे पकड़े जा रहे हैं। ये सोलो टैकल है, डबल लेग अटैक किया था लद्दाख वुल्व्स के रेडर संदीप के ऊपर और अकेले ही खिलाड़ी ने रोक दिया। काफी कम बैक करने की सोच रहे हो और डिफेंस भी यही सोच रहा है, लेकिन ये बड़ी रेड हो सकती है या रेडर आउट। फैसला अभी आया नहीं है, पेंडिंग है। नीरज ने एक काम करके दिखाया, पहले बोनस का अटेम्प्ट जरूर किया था। सुपर रेड लगी है यहाँ पर आयुष। इंडिया 1 कमाल का मूवमेंट नीरज ने काम करके दिखाया है। पहली इस मैच की सुपर रेड लगी, पहले बोनस पॉइंट लिया, एंकल होल्ड किया था लेफ्ट कॉर्नर ने, लेकिन ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाए और उसके बाद जंप लगाकर। हमेशा मेरा यही मानना होता है कि यदि किसी भी इंडिविजुअल का ईगो किसी ऑर्गेनाइजेशन से ऊपर चला जाए तो उस ऑर्गेनाइजेशन का भत्ता बैठ जाता है और हमारे टेक्निकल्स की दाद देनी पड़ेगी। यहाँ दाद दीजिए डिफेंस की। आखिरी क्षणों तक ऐसा लगा कि रेडर पार नहीं हो पाएंगे, लेकिन मिडलाइन के बहुत करीब जाने के बाद अपने दाएं हाथ को स्ट्रेच करते हुए मिडलाइन को पार किया। मल्टी पॉइंटर रेड अपनी टीम के लिए ली। आकाश आए हैं, सब्स्टिट्यूट किए गए थे, स्टार्टिंग 7 में मौका नहीं मिला और एक पल तो ऐसा लगा कि ये टैकल हो जाएगा, लेकिन मिड लाइन के करीब थे, कोशिश करते रहे, स्ट्रगल करते रहे और कोशिश। यहाँ पर अनिल आए हैं,
अनिल कुमार लद्दाख के रेडर, पास का डिफेंस घेर लिए गए, मौका नहीं दिया, बीच से निकलने की कोशिश की थी पर डिफेंस ने घेर लिया। पहले ही पता था कोणार्क के डिफेंस को कि बीच में से एस्केप रूट बन सकता है और ये कारनामा लेफ्ट कॉर्नर ने किया, एंकल होल्ड करके अटैक। टच पॉइंट चाहिए तभी रिवाइवल मिलेगा, बोनस से कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। लीड कम हो सकती है लेकिन आपके प्लेयर रिवाइव नहीं हो सकते और पॉइंट लेके जाने हो गए और ये भी मामला, लेकिन एडवांस टैकल हो गया है। पिछली बार 2 पॉइंट लेके गए थे लेकिन इस बार आकाश घेर में फंस गए और एडवांस चैन टैकल आया और इस चैन टैकल ने बता दिया कि राजेश की वापसी हो गई है मैच से और ये वो चैन टैकल था, साथ मिला अपने कुणाल को भी ऐसा प्रयास करने से सारी चीजें और सारी सफलताएं मिल सकती है, लेकिन सफलता मिली है। अब यहाँ नीरज को एक जंप लगाया, राइट कॉर्नर के ऊपर से उड़ान भरी और सेंटर लाइन की ओर जाते हुए कमाल का जंप, कमाल का जंप, राजन को पूरी तरीके से आश्चर्यचकित करते। और एक्स्ट्रा 2 सुपर रेड एक लगाई है लक्ष्मण लद्दाख की बात की जाए तो 12 पॉइंट जिसमें 11 रेड पॉइंट है, टैकल पॉइंट 1 ही है, उसके अलावा सारी शून्य है। ये मेरा सपना अधूरा ही है, आज तक मैं लद्दाख ही नहीं गया हूँ और हर जगह पर घूम चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कोणार्क टीम लद्दाख नहीं कोयम्बतूर घुमा रही है लक्ष्मण को। ये टैकल सामने से राइट कवर आए, सिंगल ब्लॉक किया, डुबकी जरूर लगाई थी लेकिन बैक होल्ड साथ साथ किया और टैकल सक्सेस चले गए। कोणार्क किंग्स तो अब इस मुकाबले की रफ्तार को स्लो करेगी, लेकिन आकाश शर्मा यदि थ्योरेटिकली भी आप चाहते हैं कि आपकी टीम इस मुकाबले को जीते तो पावर दिखाइए। रेडर के मोमेंटम को बिना एंगल के फ्रंटल ब्लॉक से रोकना असंभव है। बिल्कुल आयुष, और ये बड़ा प्लेयर बन सकता है, जैसे मूवमेंट है, जैसी फुर्ती है, जैसी चपलता है। सामने से आए थे पहले, अब 15 मिनट का समय बचा हुआ है। अगर लद्दाख की टीम को कम बैक करना तो रेडिंग में बार बार पॉइंट लेके जाएंगे और नजर हटी, दुर्घटना घटी, यही काम करके दिखाया है। कोणार्क के रेडर्स ने जाना चाहते थे खाली हाथ, लेकिन लद्दाख की लापरवाही यहां साफ साफ नजर आती हुई। दोबारा देखना पड़ेगा। अचानक से 1 सेकंड के लिए सिर्फ अपनी आंखें निकाली थी, आंखें होनी चाहिए 2 आगे 2 पीछे, यहाँ तो सिर्फ आंखें, आगे वाली जो आंखें हैं उन पे भी अपना सही निशाना नहीं साध पाए थे। डुबकी लगाने की कोशिश है, लक्ष्मण की डुबकी सफल भी है और रेखा को पार भी कर जाएंगे। अपनी टीम के लिए मल्टी पॉइंटर रेड लगाते हुए नजर आएंगे। थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं, पूरी तरीके से फिट नहीं है लक्ष्मण, लेकिन 6 पॉइंट हो जाएंगे इस मुकाबले में उनके। बिल्कुल, लक्ष्मण ने डुबकी लगाई, चेन को फुर्ती से काम दिखाया, चपलता दिखाई और 2 पॉइंट लेने में कामयाब। थोड़ा सा प्रेशर जरूर आया है एंकल पर यहाँ पर 2 पॉइंट मिलते हुए मल्टी रेड पॉइंट लेके गए कोणार्क के। सुपर रेड बोनस पॉइंट भी दिया गया है और कोणार्क के रेडर बहती हुई गंगा में हाथ धोते हुए। लद्दाख का डिफेंस बिल्कुल संयम नहीं रख रहा, एंकल होल्ड आया था लेकिन छोड़ा बाद में एंकल को झटकाया और उसके साथ सेंटर लाइन क्रॉस कर ली गई की थी। आयुष, ओल्ड इज गोल्ड, क्योंकि पुराना ही नया है और पुरानी बातों में जो मजा है। ये मल्टी रेड पॉइंट, डुबकी लगाई, 2 पॉइंट लेके आए यहाँ पर लद्दाख के खिलाड़ी, कमाल का प्रदर्शन करते हुए। आप कह रहे थे ओल्ड इज गोल्ड, यहाँ पे रेडर ने डिफेंडर्स को कर दिया क्लीन बोल्ड। चेन दिया जो किक एग्जीक्यूट किया था, दोनों ही खिलाड़ियों ने चेन को उस मजबूरी के चलते तोड़ा। क्या यह पॉइंट हो सकता है? जबरदस्त डिफेंस, अमन का इनिशिएशन, एंकल को पकड़ा, ट्विस्ट किया। बिल्कुल, और ये रेसलिंग वाला दाव था, क्योंकि मैंने योगेश दत्त को देखा है रेसलिंग करते हुए, वे ऐसे ही दूसरे खिलाड़ी को पकड़ के घुमाते थे और पॉइंट ले आने में कामयाब रहते हैं। और ये सुपर टैकल ऑन यहाँ पर कोशिश करनी होगी और ये चपलता दिखाई, पहले किक की
किक कामयाब नहीं हुई, लेफ्ट कॉर्नर गए, सामने से पॉइंट लेके आए। ये अब कबड्डी का गेम खाली फोर्स का नहीं, चपलता का ज्यादा हो गया है, और वही क्या है, इन्होंने ही ये ऑल आउट के करीब भेजी और यहाँ पर ये गलती कर दी। आयुष तारीफ करते ही नजर लगी और दुर्घटना घटी। चलिए अब कम से कम मुझे थोड़ा कम बुरा लग रहा है। आपने 3 इडियट में सुना होगा ना, ये सुपर रेड है, 3 पॉइंट मिलेंगे कि यदि आपका दोस्त फेल हो तो दुख होता है, लेकिन आपके दोस्त की फर्स्ट रैंक आ जाए तो और ज्यादा दुख होता है। पिछली बार जब मेरे कहे पे नजर लगी थी तो चलिए मामला ठीक था, जब आपने कहा तब भी इंडिया 1 ATM कमाल मोमेंट आया तो मेरे राहत की सांसें आ चुकी है। इस खिलाड़ी पे नजर रखनी होगी, 17 नंबर के खिलाड़ी लद्दाख के, काफी स्पीड है आकाश में, और वही काम किया जैसा नाम आकाश, और आकाश को छू रहे हैं, छूने की कोशिश की थी, जंप लगाई थी, आकाश को छूकर एक पॉइंट लेके आए। टीम के घर में गए थे, सरप्राइज टैकल देने की कोशिश लेकिन यकीन मानिए ये आखिरी रेड नहीं है। इनफैक्ट कोनार्क किंग्स की तरफ से तो अब तक कोई ऑल आउट आया ही नहीं है, और ऑल आउट आए भी कैसे जब डिफेंस इस तरीके से दहाड़ रहा है, रेडर्स को मैच से हमेशा बाहर की तरफ राह दिखा रहा है। बड़ा शिकार किया विश्वजीत ने, राइट कॉर्नर ने रंजन सिंह को पकड़ा, सुपर टैकल किया, सिंगल थाई होल्ड की, और डिफेंस का साथ में कुणाल घबराए हुए हैं, नजर आ रहा है, और ये गलती करी या सुपर टैकल हो सकता है। सचिन ने काम किया, सुपर टैकल करके दिखा दिया, कमाल का सुपर टैकल, इंडिया 1 कमाल का मूवमेंट बनता हुआ नजर आया। ये एक बड़े खिलाड़ी का सुपर टैकल करके दिखाया यहां पर आयुष। बिलीव नहीं हो रहा, इस प्रकार का सुपर टैकल हमें दिखा दिया गया है। राजेश जैसा खिलाड़ी जिसके सामने जाने से डिफेंडर्स घबरा रहे हैं, स्पेक्टेटर्स को भी पता है कि कितना बड़ा मौका था, और आउट हो गए, लेकिन पहला ऑल आउट दिया यहां पर कोनार्क की टीम को। लद्दाख की टीम ने सुपड़ा साफ कर दिया है, पहला ऑल आउट, लेकिन इस ऑल आउट का कोई फायदा नहीं होगा। पर हाँ, आयुष थोड़ी पॉजिटिविटी जरूर आएगी, क्योंकि तो ज्यादा सक्सेस देती नहीं है, पॉइंट गंवाना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है, मोहित पहले ये फ्लिप देखिए, फिर अकनी लेके अपने ओपोनेंट के खेमे से वापस बाहर आ चुके हैं। हाथी को मण और कीड़ी को कण, सबको अपने भाग्य का लिखा होता है, और उतना ही यहाँ इस रेड में लिखा था। बिल्कुल टर्न कर दिया अपने आप को, एक टैकल कर दिया गया है लद्दाख के दो, 1 एक्स्ट्रा, और सुपर टैकल एक किया है, और जेलस नहीं आयुष, मेरे को खुशी है कि हमारे युवा अपने गेम से प्रभावित कर रहे हैं और जनता में अपना आक्रोश